and you know what India was coming at. और इस ईद को एक क्रूशल ईद के तौर पे लिया जा रहा है। क्रूशल ईद पे क्यों लिया जा रहा है? ईद से पहले कुछ 4 महाज खुले हुए हैं। You saw what they came with, and you saw the technologies that they deployed. खबरें बड़ी खौफनाक आ रही हैं और खबर ये है कि मोदी पाकिस्तान के ऊपर फिर हमला कर सकते हैं, भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर फिर हमला हो सकता है। और ये खबरें जाहिर है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड वार 2 के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की फाइट देखने को मिल रही है। 10 मई के बाद से लेकर ऑनवर्ड भारत ने कभी वो अमेरिका की सालसी की पेशकश को नहीं माना। अगर माना भी है तो वो कहते हैं जी इधर का जो कश्मीर है उस पर बात करेंगे और दहशतगर्दी पे और इस तरह बात करेंगे। और सिंतास जो मुअत्तली है मुआहदे की वो अभी तक यूं की तू ही है। इकोनॉमिक टाइम्स जो दुनिया का दूसरा बड़ा अखबार है, उन्होंने एक खबर जारी की है कि जो पाकिस्तान का प्रीमियर एयरबेस है, सबसे अहम एयरबेस जिसे नूर खान एयरबेस कहते हैं, रावलपिंडी में इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ, उस पर अमरीकी कब्जा है। ये जो इंटरेस्ट वाटर ट्रीटी वाला मुद्दा जिस पे आज प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि ऐसे जगहों पर नए डैम बनाए जाएं, आई थिंक ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा मसला है। ताइवान उसने बोल दिया कि भाई आपके जो आर्म्स एंड एमुनिशन है वो चाइना के आर्म्स एंड एमुनिशन से बेटर हैं। आप एक काम कीजिए, कृपा कर हमें अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। कौन बोल रहा है? ताइवान बोल रहा है हमें। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल जो अलग अलग देशों में जाकर बाहर अपनी रहमत की भीख मांग रहा है, बोल रहा है भारत हमारा पर हमला ना कर, इसके कारण वो सबसे भीख मांग रहा है। और वहाँ के लोग और वहाँ की आर्मी डरी हुई है कहीं भारत कल ईद के मौके पर हमारे पर हमला ना कर दे, इसके कारण वह वहाँ के लोग डरे हुए हैं, वहाँ की आर्मी डरी हुई है। वहाँ की मीडिया का क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वह हर एक देश में जाकर भारत के प्रति भीख मांग रहे हैं कि भारत से हमारी लेन देन चालू करा दो। बाहर से माफ़ी मांगने के लिए पाकिस्तान तैयार है। वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। उस पर अमरीकी कब्ज़ा है और अब इम्तियाज़ गुल साहब का ये इंकशाफ भी वो सामने रख रहे हैं कि वहाँ पर अमरीकी ऑफिसर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर की कनपट्टी पर बंदूक रख दी, उन पर बंदूक तान दी। ये बहुत ही बमशल स्टोरी है। ताइवान उसने बोल दिया कि भाई आपके जो आर्म्स एंड एमुनिशन है वो चाइना के आर्म्स एंड एमुनिशन से बेटर हैं। आप एक काम कीजिए, कृपा कर हमें अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। कौन बोल रहा है? ताइवान बोल रहा है हमें। इसके साथ साथ मलेशिया, अल्जीरिया सब ने हमारे से एंटी ड्रोन फैसिलिटी मांगनी शुरू कर दी और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसे मांगना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने पिनाका मांग लिया हमारे से कि आपका जो पिनाका का मिसाइल सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। यानी कि मुझे लगता है जैसे चल रहा है, फ्रांस जैसी कंपनी हमारे से सामान मांग रही है, इसका मतलब है हो सकता है कल को रशिया और अमेरिका भी बोल दे कि भाई हमसे ना हो पाएगा, एक काम कीजिए हमारी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके आप अपने कंट्री में प्रोड्यूस करके हमें भी देते रहिए। उसका रीज़न है अभी रिसेंटली आया कि अगर आईफोन भारत में बनता है तो उसकी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो $25-30 की है, लेकिन अगर वही मोबाइल अमेरिका में बनेगा तो $350 में बनेगा। यानी कि वी आर 90% चीपर देन एनीबडी एल्स। तो कई लोग बोलते हैं अमेरिका में देखिए जी $1 ट्रिलियन का डिफेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है। वो भाई उनका 1 ट्रिलियन का मतलब है हमारा 100 बिलियन से कम, और हमारा बजट भी $70-80 का ही, 70-80 बिलियन डॉलर का है। यानी कि हमारा खर्चा और अमेरिका के 1 ट्रिलियन के बराबर है, बिकॉज वी आर नाउ द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, चीपर देन चाइना ऑल्सो। बाकी भारत में तो आपको मालूम है कि हर चीज़ चीप मिल भी जाती है। अब देखिए सबसे ज़्यादा चीप आदमी तो हमारे पास भी है, जो पाकिस्तान से अवार्ड लेता जा रहा है, उनकी मीडिया में हीरो बना हुआ है, और इतना चीप है कि ये आसिफ मुनीर के जूतों को टच करने को तैयार है, अपनी जीभ के साथ साफ करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इसको प्रधानमंत्री बनना है भारत के लिए। तो चीपनेस की भी हमारे पास कमी नहीं है और चीप मैन्युफैक्चरिंग की भी कमी नहीं है, क्योंकि भारत राइज कर रहा है। और मैंने आपको पहले बोला कि हमने भारत को अमेरिका और रशिया के चंगुल से बाहर निकाल लिया। वो क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि भारत राइज कर रहा है आज दोस्तों, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं या हम प्रोमिसेस देते हैं, नो, वी आर डूइंग इट विद पावर, रियल पावर, पावर टू प्रोड्यूस, टू प्रोटेक्ट एंड टू विन। अब हम जो 75 साल से हमारा देश भीख मांगता था हथियारों के लिए, कभी हम